गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपना थर्ड लेक्चर के अंदर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ा था, फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट पढ़ा, आज है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम समझते हैं क्या बोलता है। डायग्राम के अंदर आपने 3 फेज सिस्टम देख रहे हो और यहाँ पे ग्राउंड है, और इसके अंदर जो चीज़ें यूज की जा रही है वो है VC यानी कि वोल्टेज बिटवीन ग्राउंड एंड ये C फेज, एंड VB उसी तरीके से B एंड ग्राउंड के बीच, और VA A और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। कह सकते हैं कि लाइन A, कंडक्टर A के अक्रॉस जो वोल्टेज VA है, B के अक्रॉस VB और C के अक्रॉस VC है। अब हमें यहाँ पर ये जो लाइन 1 या A जो है, इसके अक्रॉस जो करंट है उसको हम लोगों ने नॉर्मल करंट मान रखा है। दैट मीन्स कि IA इक्वल टू 0 रहेगा। और जो डबल लाइन फॉल्ट हो रहा है, डबल लाइन से ग्राउंड के बीच में जो फॉल्ट हो रहा है, यानी सबसे पहले डबल लाइन में हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन ले लेंगे, B और C को ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर, और इसका जो फॉल्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ हो रहा है। तो फॉल्ट जो हो रहा है उसके अक्रॉस एक इम्पिडेंस, फॉल्ट इम्पिडेंस होगा, इसको ZF मान लिए हैं। और जो इस ZF के अक्रॉस जो करंट गुजरेगा, वो करंट का वैल्यू अब हो जाएगा इसके अक्रॉस आने वाला करंट प्लस इसके अक्रॉस से आने वाला करंट, दैट मीन्स IB प्लस IC। ये टोटल डायग्राम कह रहा है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर। अब इसके एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले फॉल्ट इम्पिडेंस ZF जो है वो इम्पिडेंस का वैल्यू तो 0 हो जा रहा है, तभी जा करके हाई करंट गुजर रहा, फॉल्ट हो रहा है। इसके बाद नॉर्मल ऑपरेट कर रहा IA अक्रॉस, उसके अक्रॉस जो करंट हो गया वो 0, IA इक्वल टू 0 है। फिर IA इक्वल टू 0 के इक्वेशन 1 मानने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 इक्वल टू 0 लिखा हुआ। ये चीज़ क्या है, तो इसी का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस हमने लिखा है। इसके बाद अब निकालेंगे VB और VC का वैल्यू क्या है। क्यों निकाल रहे VB और VC, क्योंकि इसी दो लाइन के अक्रॉस फॉल्ट हमारा हो रहा है। तो ये जो फॉल्ट हो रहा है उसका वैल्यू, जनरल वैल्यू है इम्पिडेंस इंटू करंट। तो इम्पिडेंस हमारा ZF यानी फॉल्ट इम्पिडेंस, और करंट है अभी कि दोनों को मिला करके जो आ रहा है फॉल्ट इम्पिडेंस के अक्रॉस जो करंट आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, IB प्लस IC। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, यहाँ पर यूज होने वाला है। अब ये मोड डेटा निकाल रहे हैं जो कि हम इस डायग्राम के मदद से निकाल सकते हैं और प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मदद से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट के अंदर क्रिएट होता है। उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि VB इक्वल टू VC, तो हमें पता है कि है दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों का वैल्यू उतना ही है ना। तो VB इक्वल टू VC करेंगे, और उसके बाद इसका हम लोग लाइन A के अक्रॉस निकालेंगे। जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बोला था, जो लोग मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कि हम सबसे पहले इस चैप्टर में सिमेट्रिकल कंपोनेंट पढ़ें। सिमेट्रिकल कंपोनेंट को एक फेज को या एक लाइन कंडक्टर को रेफरेंस मानते हैं, और उसके जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस होते हैं उन सभी को बाकी जो बचे हुए लाइन कंडक्टर हैं या फेज हैं उनको कन्वर्ट करते हैं रेफरेंस वाले वैल्यू पे। जब कन्वर्ट करके लाते हैं तो रिजल्ट ये आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं VB का और VC का। दोनों को हम लोगों ने किसका कौन से रेफरेंस में कन्वर्ट किया, A वाले रेफरेंस लिए थे और उसमें सभी को वैल्यू को कन्वर्ट किए। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू होता है 240 डिग्री और अल्फा का होता है 120 डिग्री, और ये ग्राउंड में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस वजह से ग्राउंड तीनों में सेम होता है, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका कैलकुलेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर VA1 माइनस अल्फा VA1, यानी ये वाला इधर ले आए हैं और ये वाला इधर ले आए हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि दोनों में VA1 था तो कॉमन ले लिए, बचा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे VA2 कॉमन था तो बचा अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, जो कि सेम सेम होने की वजह से इक्वल टू के बाद वाले जो टर्म सेम थे उनको कैंसिल आउट किया, रिजल्ट मिला VA1 इक्वल टू VA2। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस केस में पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस बात को भी अभी नोट कर लीजिएगा, आगे यूज होने वाला है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या बोल सकते हैं कि VB और VC दोनों जो इक्वल थे वो किसके इक्वल थे, ZF इंटू IB प्लस IC के। तो हम एक केस को लेकर चलते हैं, VB इक्वल टू है ZF इंटू IB प्लस IC। VB का रिजल्ट निकाल लिया तो ऑटोमेटिक VC का निकल गया, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सीक्वेंस कंपोनेंट निकाल रहे हैं। अब यहाँ से एनालिसिस शुरू हो चुका है। सीक्वेंस कंपोनेंट में हमें ये पता है कि VA, VB और VC, यहाँ वोल्टेज वाला अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग वो करंट वाला निकाल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे था वैल्यू आता था 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा और फिर 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर और 1 1 1 आता था। बट यहाँ पे वोल्टेज निकाल रहे थे, उसका रेसिप्रोकल होता है इस जगह पे, मतलब 1 1 1 इधर, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, फिर VA1 VA2 VA, ठीक है, VA नॉट लास्ट में। अब देखिए इसके आगे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस B इक्वल टू ZF इंटू IB प्लस IC है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि VB का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं एक रेफरेंस में जो कन्वर्ट किए थे, वो उसी तरीके से IB का भी करेंगे और IC का भी करेंगे। अगर आप लोग वोल्टेज वाला कन्वर्ट करने समझ जा रहे हो तो सेम उसी तरीके से करंट वाला होता है। यदि करंट वाला आपको पता है तो वोल्टेज वाला उसी तरीके से होता है। तो कोई एक आप याद रखो और दूसरे को बस, या वोल्टेज है तो करंट पुट कर देना है। तो VB को भी हम लोगों ने उसी रेफरेंस में, जो A1 हमारा रेफरेंस है, तो उसमें सभी का वैल्यू कन्वर्ट कर दिए, वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के साथ। IC को भी कर दिए ए के रेस्पेक्ट में। ये आपका रफ पार्ट है, इसका यूज़ थोड़ी देर बाद होगा, समझने के लिए ये बनाया था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अल्फा स्क्वायर VA1 तो है, प्लस अल्फा इंटू VA1 हम लोग लिखें VA2 की जगह। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों हम लोगों ने इक्वल कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हो इक्वल कर लिया है, तो वही वैल्यू को यहाँ पर VA1 के रेस्पेक्ट में लिख दीजिए, प्लस VA0 इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू को लिखा है, बस IA0 को 2 बार आ चुका है तो 2IA0 कर लिया, और इसके बाद दोनों केस में सेम यहाँ पे रहेंगे। और इधर क्या हो रहा है कि VA1 हमारा कॉमन आ जा रहा है, तो जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल करके कैलकुलेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि कॉमन लेने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आया है, उसकी जगह पे हम लोगों ने अगले स्टेप में -1 लगाया है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जब इसको, अब ये क्यों होता है ये जानना चाहते हो तो सिंपल सा रीज़न ये है कि ये आपका एक पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ, ये नेगेटिव सीक्वेंस हुआ और ये जीरो सीक्वेंस हुआ। अगर इसको मानते हो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं B फेज को A फेज में तो ये पॉजिटिव होता है उस वक्त, जब C को A फेज में करते हैं तब ये वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस 120 डिग्री, नेगेटिव सीक्वेंस 240 डिग्री और जीरो सीक्वेंस 0 होता है, इसलिए कोई एंगल नहीं 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों मिला करके 360 डिग्री होता है या 0 होता है, तो इस वजह से 0 हो गया, ठीक है। तो 0 कर देने के बाद हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जब निकालना पड़े तो वो इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, -1 पुट कर दिया प्लस VA0 और उसके बाद इधर का वैल्यू जो था वही लिखेंगे। तो यहाँ पे आगे आप देखोगे कि VA0 और ये वाला माइनस का टर्म आ गया, तो ये माइनस VA1 इक्वल टू ZF इंटू ये जो वैल्यू है इसमें हम लोगों ने क्या किया, IA1 कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, और यहाँ IA2 कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया। फिर आगे बढ़ेंगे तो VA0 माइनस VA1 इक्वल टू ZF इंटू 2IA0। अब इस जगह पे देखो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर दोनों जगह पर है तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या IA1 प्लस IA2 ओनली। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को क्या बोला था अभी, -1 होता तो -1 लिख दिया, और IA1 प्लस IA2 भी इक्वल टू माइनस ऑफ IA0 होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ना कि पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस प्लस जीरो सीक्वेंस इक्वल टू 0 होता है, तो ये वैल्यू निकालेंगे जब, ठीक है, तो वह माइनस IA0 के इक्वल हो जाएगा, माइनस IA0 के इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह पे माइनस IA0 लिख दिया। अब यहाँ पर तो जैसा था वैसा ही, फिर इधर क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2IA0 प्लस IA0, ठीक। अब यहाँ पे 3IA0 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। तो उस तरीके से हम लोग आगे चल करके लास्ट में VA0 इक्वल टू VA1 को आगे इधर साइड ले आएंगे, प्लस 3 इंटू ZF प्लस IA0 आ जाएगा। तो ये आपका जीरो सीक्वेंस का आपका वोल्टेज का जीरो सीक्वेंस का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो आपको इसमें तीनों चीज़ आपको पता चल जा रहा है, VA, VAB और VA1 और VA2 और VA0। मेन था VA0 निकालना क्योंकि ग्राउंड के साथ फॉल्ट होता है। तो ये जैसे ही आप ग्राउंड के सीक्वेंस वाला वैल्यू निकाल दिए
तो इसका मतलब कि आपका एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।